हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। जब तक हम जीवन जीते हैं, हमें जीवन जीने की कला सीखते जाना है। जीवन जीने की कला के सीखने का अंत नहीं है। भारतीय रेल में हो या सभी बैंकों में, डाकघरों में, बहुत सारी कंपनियों में, विशेष करके जापानी कंपनियों में शिकायत पत्र या शिकायत पेटी जरूर होती है। वे अपने ग्राहकों की समस्याएं इनसे सुलझाने का प्रयास करते हैं। हम अपने बीच की शिकायत को कैसे सुलझाते हैं? जिस तरह से बड़े समुदायों में बड़ी समस्याएं होती हैं, छोटे या परिवारों में भी समस्याएं होती हैं। जब हम अपने परिवार में होते हैं, छोटे धार्मिक समुदायों में, पड़ोसियों के बीच में जब हम साथ साथ जीते हैं, वहाँ भी एक दूसरे के प्रति गलतफहमी, नासमझी, छोटी छोटी बातों को लेकर के शिकायत और तनाव होता ही रहता है। संत याकूब अपने यरूशलेम के समुदाय में इस तरह की चीज़ों को बड़ी ध्यानपूर्वक चिंतन किए तथा इस तरह की समस्याओं से ऊपर उठने के लिए उन्होंने कुछ बहुमूल्य बातें बताई, जो समुदाय और कलीसिया को जोड़ने के लिए है। अगर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते तो बहुत बार ये हमारे समुदाय को कमज़ोर कर देती हैं और कभी कभी तोड़ देती हैं। इसलिए ये बात हमें सीखने की है कि जब तक हम जीवन जी रहे हैं, जीवन जीने की कला को सीखते जाएं। सीखने का कोई अंत नहीं है। याकूब अपने लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कठिनाई और विपत्ति के समय शिकायत ना करें, यानी किसी दूसरे पर दोष न मढ़ें, आरोप प्रत्यारोप न लगाएं, दूसरे पर गलती न मढ़ें। ईश्वर जो न्याय करने का अधिकारी है, सबका न्याय करेगा। उस समय लोग भयभीत थे, घबराए हुए थे, क्योंकि ईसा के फिर से आने की बार बार चर्चा हो रही थी। अतः कुछ लोग बहुत डरे थे, दुनिया का अंत होने वाला है, ऐसी बातें फैलती रहती हैं। इसलिए संत याकूब लोगों को धैर्य देते हैं कि उनका धैर्य ईश्वर से जुड़ा रहे, वे ईश्वर पर विश्वास करें। संत याकूब घबराए और डरे हुए लोगों को पत्र लिखकर भरोसा दिलाते हैं कि ईसा के न्याय पर आप भरोसा रखें। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब लोग निराश और हताश होते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? ऐसी ही परिस्थिति में बहुत सारे लोगों का विश्वास हिल जाता है, अंधविश्वासी बन जाते हैं और धर्मांधता बढ़ती है। कई तरह के लोग जादू टोना, ओझा सोखा और झूठी शपथ खाने लगते हैं। इसीलिए संत याकूब उन्हें सिखाते हैं कि मसीही विश्वास क्या है। विपत्ति और विकट परिस्थितियों में हमें ईश्वर पर विश्वास करते हुए, प्रार्थना करते हुए, ईश्वर के दिव्य वचन को पढ़ करके उससे प्रज्ञा और ज्योति पाकर के जीवन में आगे बढ़ना है। ईसा में ही हमारा आशावान भविष्य है। आज के सुसमाचार में फरीसियों ने ईसा से परीक्षा लेते हुए एक सवाल पूछा कि पत्नी को त्याग पत्र देना उचित है या नहीं है। फरीसी हाँ या नहीं में जवाब चाहते थे, लेकिन ईसा ने ऐसा नहीं किया। ईसा ने हाँ या नहीं में जवाब नहीं दिया, लेकिन लोगों के मन के अंधकार को दूर किया।
धर्म ग्रंथ क्या कहती है, ईश्वर का विचार क्या है, उसकी स्पष्टता दी। ये आदमी और औरत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आदमी और औरत दोनों ही अपूर्ण हैं, पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए दोनों के लिए जब तक वे जीवन जीते हैं, जीवन जीने की कला सीखना है और जिसका अंत नहीं है। ईसा ने कहा, तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण मूसा ने यह नियम दिया। ईसा ने उनके बीच ईश्वर की बुद्धिमता और समझदारी भरी बात बताई। हृदय कब कठोर होता है? जब प्रेम नहीं होता, जब रिश्ते में खटास होता है, रिश्ता बोझ बन जाता है, एक दूसरे के प्रति न समझी और गलत फहमी होती है। और ऐसी स्थिति में संवेदनशीलता खो जाती है, धैर्य और सहिष्णुता खो जाती है, मानवता और इंसानियत कम हो जाती है। ये हृदय के कठोर होने के लक्षण हैं। मूसा के नियम के अनुसार त्याग पत्र देने के बाद व्यक्ति रिश्ता तोड़ सकता था। ईसा ने मूसा से आगे की बात बताई कि प्रारंभ में ऐसा नहीं था। मनुष्य की उत्पत्ति से ही विवाह जुड़ा हुआ है। ईश्वर जोड़ता है और जब तक ईश्वर पति पत्नी के बीच वैवाहिक जीवन में है, प्रेम बना रहता है, सहिष्णुता बनी रहती है, धैर्य बना रहेगा। इसलिए विवाह को एक बुलाहट की तरह देखा जाता है। वास्तव में विवाह एक बुलाहट है, यह एक संस्कार है, पवित्र है। इसलिए तोड़ने की बात नहीं, लेकिन हमेशा जोड़ने की बात कही गई है। हकीकत यह है कि अच्छा वैवाहिक जीवन जीना भी एक बड़ी तपस्या और साधना है। इससे हम प्रभु यीशु के क्रूस बलिदान से जोड़कर देखते हैं। जिस तरह से प्रभु यीशु ने आत्म त्याग के द्वारा संसार की मुक्ति के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, उसी तरह से पति या पत्नी के लिए प्रभु यीशु की यह वाणी महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु यीशु का प्रेम आत्म त्याग से भरा हुआ प्रेम है। प्रभु यीशु का प्रेम क्रूस प्रेम है। क्रूस जोड़ता है। इसलिए ईश्वर चाहता है कि पति और पत्नी अपने जीवन में प्रभु यीशु के क्रूस के साथ जुड़कर जीवन बिताएं, यत्नम आत्म त्याग करते हुए जीवन बिताएं। आइए आज हम परिवारों के लिए, समुदायों के लिए विशेष प्रार्थना करें कि हमारे बीच ईश्वर का प्रेम बना रहे। हे प्रभु यीशु, आप इस संसार में जोड़ने के लिए आए। आज जिस युग में हम जीवन जी रहे हैं, उसमें कितनी ही विपत्तियां हैं, कठिनाइयां हैं, पारिवारिक संकट हैं। विशेष करके हम उन पति पत्नियों को आपको समर्पित करते हैं जो अपने वैवाहिक जीवन में संकट और परेशानी का सामना कर रहे हैं, जिनका हृदय कठोर हो गया है, आपस में प्रेम, सहिष्णुता और धैर्य खो चुका है। हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। आप उनके हृदय को आशीर्वाद दीजिए, उनके जीवन को अपने प्रेम से भर दीजिए। हे प्रभु, समुदाय में जीते हुए हमारे पास जितनी भी शिकायत है, तनाव है, नासमझी है, गलतफहमी है, छोटी बड़ी सभी बातों को हम आपको समर्पित करते हैं और आपके क्रूस के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आत्म त्याग करने की भावना जागे, हम एक दूसरे को समझ पाएं और इस बात को हमेशा अपने मन और हृदय में रखें कि जब तक हम इस जीवन में हैं, इस जीवन को जी रहे हैं,
हमें जीवन में जीने की कला सीखते जानी है। विशेष करके पति पत्नी को वैवाहिक जीवन जीने की कला सीखने की आशीष और कृपा दीजिए कि वे परिवार में जुड़े रहें और एक दूसरे को सहयोग करें और उसी के द्वारा ईश्वर के राज्य को फैलाएं। हे प्रभु, हमारे बीच में, परिवार में और विवाहितों के बीच में तेरा राज्य आए, तेरी उपस्थिति बनी रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।